हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डेली रिएक्शंस और मैं हूं बशीर अहमद। दोस्तों, जैसे कि आप सबके इल्म में, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने और नए नए कवानीन वो ला रहे हैं। अगर हम DOGE की बात करें कि उन्होंने एक नया इदारा कायम किया जिसका काम महज इतना है कि जो सरकारी मुलाजमीन अपना काम बखूबी अंजाम नहीं देते या उनका वो इदारा जो कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का पैसा ज़ाया कर रहा है, उस इदारे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा और उस इदारे के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद अब एक नई चीज़ लेकर आ रहे हैं कि जो लोग अमेरिका में इलीगल तौर पर रह रहे हैं उनको निकाल बाहर कर दिया जाएगा। जी हां, अमेरिका में 2025 में डोनाल्ड ट्रंप चार्ज संभालेंगे और चार्ज संभालते ही उनका सबसे पहला काम यह होगा कि इलीगली तौर पर जो अमेरिका में पैसे खर्च करके नहीं आए या किसी भी गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं, उनके खिलाफ आर्मी इस्तेमाल होगी। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ये एक एक्ट है अमेरिका की जो कि तकरीबन अब से 126 साल पहले बनी थी, उसका इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका में आर्मी का इस्तेमाल इससे पहले वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था और उसके बाद अब हो रहा है। जी, ये एक्ट है 1798 जिसको एनिमल एक्ट कहा जाता है। उस एक्ट का इस्तेमाल करते हुए डोनाल्ड ट्रंप आर्मी नाफिज करेंगे। इमरजेंसी नाफिज होगी, जैसे डोनाल्ड ट्रंप आएंगे अमेरिका में इमरजेंसी नाफिज होगी। इमरजेंसी के बाद जो लोग गैरकानूनी तौर पर अमेरिका में रह रहे उनको निकाल बाहर करेंगे। इस कानून के तहत एज फैक्टर आता है कि एज 14 साल से कम ना हो, ज़्यादा हो, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट को वो भी इख्तियार है कि एज फैक्टर भी उनके लिए कोई मैटर नहीं करता। अगर हम दूसरे वेबसाइट्स की बात करें, तमाम दुनिया में इस वक्त ये खबर बहुत ज़्यादा फैल रही है। अगर आप कोई भी वेबसाइट उठा लें, उसमें ये अमेरिका में बहुत जल्द इमरजेंसी नाफिज होने वाली है। आपको अमेरिका के सड़कों पर अमेरिकन फ़ौज नज़र आएगी, वो फ़ौज जो कि दूसरे ममालिक में जाके ऑपरेशन करती है, वो अपने मुल्क में ऑपरेशन करेगी और ये सब होगा अमेरिकन प्रेसिडेंट के कहने पर। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप नई नई चीज़ें करें। इसी नई चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे पाकिस्तानी अवाम से, उनका रिएक्शन लेंगे कि वो इससे मुतल्लिक अपनी क्या राय रखते हैं। लेकिन उससे कबल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, जिससे हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। कि आपकी सपोर्ट मस्ट है, सपोर्ट दिखाएं। चलिए पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। अच्छा बताइएगा, जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही इलेक्शन जीते उसके बाद नई नई चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। कभी कोई इदारा बनता है, फिर उसके बाद अब ये है कि जैसे ही 2025 में जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप चार्ज संभालेंगे और उसके बाद सबसे पहला काम उन्होंने जो करना है वो ये है कि नेशनल इमरजेंसी नाफिज होगी। जितने भी लोग बाहर से अमेरिका जाके रह रहे हैं उनको निकाल बाहर फेंकेगी कि निकलो भाई, अब अमेरिका में अच्छी गवर्नमेंट आ गई है, डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आ गई है जो जंग तो बंद कर रही है, लेकिन साथ साथ जो बाहर से लोग आए उनको भी कह रही है टाटा बाय बाय। इस पे आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगा, ये अच्छा है, बुरा है, कैसा है? देखें, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही अपनी कैंपेन जो इलेक्शन के हवाले से की है उनमें उन्होंने ये इस बात का एतराफ़ किया है कि वो जो है एंटी वॉर हैं और वो जंगें ख़त्म करेंगे और अमन पसंद मुल्क का जो है वो तस्वुर पेश करेंगे, या वो चाहते हैं कि अमन पसंद मुल्क हो USA। लेकिन इसके साथ साथ जो ये नेशनल इमरजेंसी की बात की जा रही है और इस नया कानून तो नहीं, खैर पुराना कानून है, इसको दोबारा से नाफिज़ुल अमल करने की बात है। तो इसमें बहुत सारे लोग हैं फॉरेनर जो कि USA में सेटल्ड हैं और USA में अभी हालिया भी गए हैं, जो बाइडन की हुकूमत में भी वो USA में गए हैं बहुत सारे लोग। तो अगर ये एक्ट इस चीज़ के लिए पास किया जा रहा है या दोबारा नाफिजुल अमल किया जा रहा है कि उन लोगों को निकाल बाहर करेंगे, तो इससे जो है वो दुनिया के अंदर एक अच्छा तस्वुर, एक अच्छा तासुर नहीं जाएगा डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट का। वो एंटी वॉर तो हैं, लेकिन दूसरी तरफ से वो एक खुद जो है ना जंग की दावत भी दे रहे हैं कि भाई ये तो जो है ना वो एक माहौल ख़राब करने वाली या अपनी सिफारतकारी को ख़राब करने वाली बात हुई कि जो दूसरी कंट्रीज़ के लोग हैं उनको हम निकाल बाहर करेंगे और जो है वो इलीगल जो रह रहे हैं उनके लिए भी, जैसे कि अब दुबई में आया था एमनेस्टी स्कीम आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम एक डेट दे रहे हैं, हतमी तारीख है, इस तक आप अपने आप को जो है वो लीगलाइज़ कर लें। तो उनको भी ऐसा कोई इक़दाम करना चाहिए था कि जो इलीगल रह रहे हैं उनको मोहलत देनी चाहिए थी, टाइमलाइन देनी चाहिए थी कि इसके अंदर रहते हुए आप लोग अपने आप को लीगलाइज़ करें, अगर कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के बगैर अगर आप रह रहे हैं तो, बजाय इसके कि ये करना कि उन लोगों को निकाल बाहर करना, तो ये किसी मसले का हल नहीं है। ट्रंप जब इलेक्शन कैंपेन्स चला रहे थे उन कैंपेन्स में भी उन्होंने कहा था जब मैं आऊँगा मैं ये करूँगा, उनके क्लिप्स पड़े हुए हैं। तो ट्रंप तो पहले से कह रहे थे, लेकिन लोगों ने क्या सोचा ही नहीं होगा कि ट्रंप जीत जाएंगे और उसके बाद वो आएंगे। अब तो तकरीबन 25 जनवरी थोड़ा दूर है, अगर जो निकल सकते हैं तो वो निकल जाए।
हाँ जी, यही बात है क्योंकि पहले तो इतना चांसेस नहीं थे क्योंकि जो उनकी अपोजिटर थी कमाला हैरिस, तो उनके ज़्यादा चांसेस थे क्योंकि यूथ जैसे कि यहाँ पर इमरान खान के साथ यूथ है, तो लाइक इसी तरीके से कमाला हैरिस के साथ भी काफ़ी यूथ थी और उनका सपोर्ट था। लेकिन चूँकि कमाला हैरिस ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि हम मिलकर गवर्नमेंट के साथ काम करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ये इक़दाम जो है ये बेहतरी के बजाय बदतरी की तरफ ले जाएगा यूएसए को। अच्छा, तो आपको क्या लगता है तकरीबन वर्ल्ड वार 2 के बाद अब क्यों ज़रूरत पेश आई? वर्ल्ड वार 2 में इस कानून को नाफिज किया गया था और उसके बाद अब क्या ऐसी चीज़ है जो अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को ये करने पर मजबूर कर रही है? चूँकि आपको पता है कि रशिया जो है वो रशिया और जो इंडिया है उनके दोनों के आपस के ताल्लुकात और इसके साथ साथ जो वो सेंट्रल एशिया कंट्रीज़ का एक ग्रुप बना रहे हैं, उनके मुकाबले में डॉलर के मुकाबले में एक करेंसी भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दी है। तो शायद मुझे लगता है कि ये उनको थ्रेट कर रहा है ये सब करने पे, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे लोग, पाकिस्तान के, एशियन कंट्रीज़ के बहुत सारे लोग यूएसए में मुकीम हैं और यूएसए में रह रहे हैं। और हालिया दिनों में भी बहुत ज़्यादा जब ये पाकिस्तान के हालात ख़राब थे तो उन दिनों में भी काफ़ी रेशो जो है वो हाई था, जो लोग यहाँ से जो है वो माइग्रेट या यहाँ से चले गए थे पाकिस्तान से अच्छे रोज़गार की वजह से की तलाश में जो है वो यूएसए या दीगर जो है यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर वो मूव कर गए थे। तो यूएसए में काफ़ी तादाद है जो पाकिस्तानियों और इंडियंस की है, तो शायद वो ये इसको हथियार बनाकर जो है इसको यूज़ करना चाहें इंडिया के अगेंस्ट, कि वो रशिया के साथ जो अपने ताल्लुकात मज़ीद दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग करता जा रहे हैं, मजबूत करता जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम। बताइएगा यार, डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही आए अमेरिका में नई नई चीज़ें हो रही हैं और उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि अमेरिका में जो जो लोग गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं उनको निकाल बाहर करेंगे। अमेरिकन फ़ौज जो कि हमें दूसरे ममालिक में नज़र आती है, वो फ़ौज अब अमेरिका में इस्तेमाल होगी और अमेरिका में जो इलीगल तौर पर जो बाइडन के दौर में या किसी भी दौर में आए हैं उन सबको निकाल बाहर फेंकेगी। इस पर क्या कहेंगे आप? आपको क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाह रहे हैं आखिर? इसलिए मुझे यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के कुछ फ़िक्र याद आ जाते हैं कि मेरा दिल चाहे मैं वही करूँगा, मेरे पास ताकत है, मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करूँगा, कोई मुझे रोकने वाला नहीं। और उनका एक और जुमला था जो उन्होंने यही हिजरत करने वालों के बारे में कहा गया था कि माइग्रेंट्स हैव द बैड जीन्स, यानी जो माइग्रेंट्स होते हैं ये अपने साथ बुरे जीन्स लेके आते हैं। एक्चुअली हम उनको देखते हैं तो उनके ये स्पीचेस में ये कई जुमले लिखे गए हैं। सो वो पहले ही हिजरत करने वालों को पसंद नहीं करते। सो एक तरह से ये एक अच्छा स्टेप उन्होंने उठाया क्योंकि अपनी कंट्री से उन्होंने क्राइम को देखा। सो बाकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही थी उनको देखते हुए उन्होंने ये एक अच्छा स्टेप उठाया, अपनी फ़ौज का इस्तेमाल करके अपने मुल्क के अंदर जितने भी फसादात फैलाने वाले बंदे थे उनको बाहर निकालने के लिए अच्छी कोशिश की है। और कुछ कंट्री पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी जाता है। बाय द वे कुछ स्टूडेंट जो स्टडी के पर्पज़ के लिए जाते हैं, सो वही माइग्रेंट्स होते हैं, तो उन पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएगा। लेकिन ये इम्पैक्ट उन पर पड़ेगा जो इलीगल तौर पर आए हैं, जो लीगल तौर पर आए हैं और अमेरिकन गवर्नमेंट से पूछ कर आए, उनको तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जी ऐसा ही है। आई थिंक कि अगर ऐसा ही हो, ओवरऑल अगर उन्होंने ऑल माइग्रेंट्स की बात की है, सो हम अगर अभी तक कुछ ऑफिशियल न्यूज़ पे भी देख रहे हैं वो ऑल माइग्रेंट्स का बोल रहे हैं। सो ऑल माइग्रेंट्स में लीगल और इलीगल दोनों आ जाते हैं, क्योंकि अब जैसा दूसरी कंट्रीज़ भी अमेरिका के जो अंडर काम कर रही हैं वो भी अब उनके कहने पर कि हम किसी को ऐसा वीज़ा भी नहीं देंगे और किसी को हम इलीगल हो या इलीगल किसी को अपने मुल्क में आने की फ़िलहाल इजाज़त नहीं है। कुछ उन्होंने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं और रोकथाम को अब ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। सो इस हम देख सकते हैं कि मैं भी चांसेस हो कि वो लीगल और इलीगल बहुत को रोक सकते हैं अगर ऐसा कोई चांस हो। बाय द वे अभी तक जो प्रॉपर रिपोर्ट्स हैं या प्रॉपर सिचुएशंस के मुताबिक इलीगल जो भी काम करने वाले बने थे या इलीगल जो भी कंट्रीज़ में आए थे उनको बाहर निकालेंगे। अच्छा, तो बताइएगा, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार हम अमेरिकन सड़कों पर अमेरिकन फ़ौज देखेंगे और वो माइग्रेंट्स को निकालेगी, तो वो चीखो पुकार वो अमेरिका में मतलब होने क्या जा रहा है उस वो जब ये हो रहा होगा, अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनेंगे, तो आपको क्या लगता है क्या समा होगा अमेरिका में? क्योंकि अमेरिकन के लिए भी ये एक नई चीज़ होगी क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो लोग जिंदा थे वो अब होंगे या नहीं होंगे, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 देखी थी उनमें से काफ़ी ज़्यादा होंगे ही नहीं। तो आपको क्या लगता है अमेरिका में क्या समा होगा वो? एक्चुअली अमेरिका के बारे में वैसे ही मशहूर है कि हर बार कोई नया स्टेप उठाती है, हर बार कोई नया करने की कोशिश करती है। और डोनाल्ड ट्रंप तो कभी इंटरटेनमेंट करवाते हैं, कभी ये रेसलर भी होते हैं, तो हर तरह की इनकी एक्टिविटीज़ वैसी मशहूर होती हैं। और अमेरिकियों का कुछ करैक्टर भी ऐसा है कि अब उनके बारे में जैसा नील पोस्टमैन का एक फ़िक्रा भी है कि ये अब किताबों से और इल्मी बातों से हट कर जाए इंटरटेनमेंट की तरफ इनका रुझान आ गया है, तो इनका करैक्टर भी ऐसा बन चुका है। सो जितने भी अब इनके लीडर्स वगैरह आते हैं वो आवाम को इंटरटेन ज़्यादा करते हैं। सो डोनाल्ड ट्रंप भी
कुछ आवाम के माइंड के साथ खेल भी रहा है। और इस तरह एक खुशी का इस्तेमाल होता है जब आप देखेंगे, खुशी ना भी हो लेकिन गम का भी हो सकता है। बाय द वे, जब आपकी सारी फौज सड़कों पर निकलेगी और सारी आवाम उनको देखेगी तो एक नई कुछ अजीब सा माहौल होगा, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अर्स हो गया ऐसा देखा नहीं है। और वर्ल्ड वार 2 के बाद तो ये एक बहुत ही अजीब, जब वो चर्चिल के बाद जो चर्चिल ने फ़ौज को बाहर निकाला था, सो कुछ अजीब सी सिचुएशन लग रही है। बाय द वे, हमें भी देखने का मौका मिलेगा इस तरह, तो किस्सा होगा। तो ये एक जो है ये अमेरिकन जो प्रेसिडेंट था, इन्होंने जो एक्ट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, ये तकरीबन 126 साल पहले बना था। तो तकरीबन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अभी ही इनको क्यों ख्याल आया, या ये अभी नए नए प्रेसिडेंट बने दिखावे के लिए कि कुछ मे बी एफिशिएंसी के लिए, या नहीं वाकई अपने मुल्क से मुहब्ब वतन? वो चर्चिल का कॉल है, यू कांट नेवर चेंज एनीथिंग इफ यू कांट चेंज योर माइंड। सो इस तरह अगर मैं भी कि ये एक अच्छा है, अगर मुहब्ब वतन हुए नेशनलिज्म को फ़रोग़ देना चाह रहे हो और एक्चुअली डेमोक्रेसी की प्रमोट करना चाह रहे हो, तो हम कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप ये एक अच्छा इक़दाम उठा रहे हैं, क्योंकि ये अपनी कंट्रीज़ के मफाद के लिए सोच रहे हैं और डेवलपमेंट की तरफ आ रहे हैं। सो ये अपने माइंड को चेंज करके कुछ न्यू रेवोल्यूशनरी चीज़ ला रहे हैं अपनी कंट्री में, तो ये एक अच्छा स्टेप है जो वो कर रहे हैं। अच्छा बताइएगा, जैसे कि कनाडा के बारे में, कनाडा में अभी हाल ही में आपने देखा होगा काफ़ी सारे मसले मसाइल, और जो कनाडा के प्रेसिडेंट है वो भी अब कह रहे हैं कि तकरीबन 3 साल तक हम मज़ीद लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे कनाडा में, और जो हैं उनकी भी छानबीन होगी। एक्चुअली हर कंट्री को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ना जॉब के सिलसिले में इलीगली तौर पर अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क चले जाते हैं। वहाँ पर फिर उन्हें जब प्रॉपर जॉब नहीं मिलती तो वो क्राइम की सिचुएशन में चले जाते हैं, जिससे उस मौजूदा कंट्री में हम देख सकते हैं वहाँ पर नुकसान होता है। हम अगर अपनी हिस्ट्री को देखें तो अफ़गानी जब यहाँ पे आए थे तो अफ़गानिस्तान के रेफरेंस से यहाँ पर जितने क्राइम्स को बढ़ा था, जितनी वेपन्स यहाँ पर सप्लाई हो रही थी, तो हमारी कंट्री की इकनॉमी भी गिरी थी और हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। इस तरह अदर्स जितनी भी कंट्री होती है दुनिया में, उनको इस तरह जो इलीगली बंदे चले जाते हैं तो उन्हें नुकसान होता है। सो एवरी कंट्री को ये करना चाहिए, जहाँ पर पहले बंदे उनकी छानबीन करनी चाहिए, उन्हें बाहर निकालना चाहिए, उसके बाद प्रॉपर देखभाल एक फ्रेम बनानी चाहिए, उस फ्रेम पे लीगल तौर पर ऑर्डर देना चाहिए कि आप बंदे हम ला सकते हैं, तो लीगल तौर पर ये अलाउ कर दें, बाकी लीगल तौर पर ये अच्छा है। थैंक यू सो मच सर फॉर। थैंक यू सर। तो नाजरीन, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शंस जो हमने आप तक पहुंचाया। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी। मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहेगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का करता हूँ अख्तिताम। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।